नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल। लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना चाहूंगा कि चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए समस्या बनती जा रही है हिसार जिले की बरवाला, आदमपुर और उसके अलावा एक सीट और है। मैं आपको बताता हूं कि हिसार की, बरवाला की और आदमपुर की। जी हां, 3 सीटें तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल पत्ता साफ है कांग्रेस का 3 सीटों पर। तो उसके अलावा उकलाला की सीट भी मुश्किलों में बने हुई है क्योंकि वहां पर आईएलडी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, दोनों पार्टियों की धीरे धीरे नजदीक आ रही है। चलिए सिस्ती करते हैं कि आखिर क्या सिस्ती है, वहां के हालात क्या है। चलिए चलते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं हिसार जिले की सीट के बारे में। जी हाँ, हिसार पर बीजेपी से कमल गुप्ता है और चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, खाली जो पोर्शन पर हम चलते हैं। और बीजेपी से कमल गुप्ता है, सावित्री जिंदल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से राणा चुनाव लड़ रहे हैं जो एक ओबीसी उम्मीदवार। जी हां, पहले ये बताता हूं कि ओबीसी ही, यानी ओबीसी को टिकट देकर यहां पर कांग्रेस ने एक फद्दू बनाने का काम किया है। हिसार से किसको टिकट दी? राणा को। बरवाला से किसको टिकट दी? घोड़दा को। आदमपुर से किसको टिकट दी? चंद्र प्रकाश को। तीनों ही टिकट कांग्रेस ने गलत बांटी, यानी कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलना चाहा, लेकिन ओबीसी तो बीजेपी के साथ में है क्योंकि ओबीसी से सीएम नायब सिंह सैनी बनी। बीजेपी हमेशा से ओबीसी को ही सीएम बनाती आ रही, तो ओबीसी तो लगभग भाजपा के साथ ही है। अब यहां पर ओबीसी कार्ड खेलना तो चाहा लेकिन नहीं चला, टिकटें गलत बांट दी। आदमपुर के अंदर चंद्र प्रकाश को टिकट देकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। यहां पर आदमपुर के अंदर जाट कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए थी क्योंकि भाई जाटों के वोट यहां पर ज्यादा है, 50,000 वोट है, तो कैसे अनदेखी कर दी गई। अब जाट नाराज हैं। दूसरा, ओबीसी तो साथ है ही नहीं, लोकल लीडर को टिकट मिलनी चाहिए थी। इसी कारण कांग्रेस ये सीट तो हार रही है। अब बात करते हैं बरवाड़ा के अंदर। जाटों के वोट ज्यादा है, बरवाड़ा के अंदर भी जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। किसको टिकट दे दी? घोड़ला को। क्यों दी भाई? कितने वोट पल्ले है? यहां से निर्दलीय खड़ी हो गई कौन? संजना सातरोड़। अब संजना सातरोड़ के जीतने के चांस बढ़ रहे हैं क्योंकि जाट संजना सातरोड़ के साथ में चले गए हैं। अब आदमपुर के अंदर तो चलो कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर आदमपुर के अंदर कोई आज जाट नेता, कांग्रेस का जाट नेता अगर निर्दलीय या आईएलडी से या दूसरी पार्टी से भी खड़ा होता तो मैं कह देता हूं कि सीट वो निकाल लेता। भव्य बिश्नोई सीट नहीं निकाल पाते, लेकिन अब भव्य बिश्नोई आसानी से सीट निकाल लेंगे क्योंकि चंद्र प्रकाश के आने से बहुत सारे जाट लोग नाराज हो गए हैं। 50,000 वोटों में से 30,000 वोट ही कांग्रेस को मिल पाएंगे, 20,000 वोट या तो आईएनडी में जाएंगे या किधर भी जाए। यही है, यानी ये तीनों टिकट गलत बांटी देगी। राणा, यहाँ पर राणा को टिकट दी। कमल गुप्ता, यहां पर भी एक बेहतरीन टिकट मिलनी चाहिए थी, चाहे वो बजरंग दास गर्ग को मिले या सुभाष गोयल मंगाली वालों को मिले, लेकिन टिकट किसको दे दी? राणा को। यानी यहां से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैकवर्ड की बेइज्जती हो, यानी बैकवर्ड नेता हारे, बैकवर्ड की बेइज्जती हो और आगे फिर से वो किसी अन्य को टिकट दे पाए। यानी टिकटों का गलत बंटवारा ही कांग्रेस पार्टी के हार का कारण बनता जा रहा है। आदमपुर के अंदर तीनों टिकटें गलत दी गई और तीनों टिकटों के कारण ही कांग्रेस पार्टी की यह सीट साफ हो रही है। जी हाँ, पक्की रिपोर्ट है, तीनों सीट कांग्रेस पार्टी हार रही है। अब चैलेंजिंग सीट बनी हुई उकलाना से। उकलाना सीट कांग्रेस के पलड़े में होती, टिकट भी चलो अच्छी दी गई है, नरेश सेलवाल को अच्छी टिकट दी गई है, लेकिन उकलाना पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा नरेश सेलवाल को। शैलजा का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कांग्रेस डाउन पड़ती जा रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी नलवा की सीट आसानी से निकाल लेगी, हालांकि मामला फाइट में भी है। नलवा की सीट निकाल लेगी। उसके अलावा हांसी की सीट भी तकड़ी फाइट चल रही है वहां पर भाजपा के बीच में, वहां पर भी टिकट चलो सही दी गई है, लेकिन हांसी की सीट कांग्रेस नहीं निकाल पाएगी। नारनौद की सीट कांग्रेस निकाल लेगी। जैसी पेटवाड़ हालांकि फाइट में है, 2 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी। अब हिसार जिले की 2 ही सीटें कांग्रेस निकाल पा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, आप देखेंगे कि 90 समीकरणों पे किस तरह से रुझान चेंज हुए हैं, कांग्रेस किस तरह से कमजोर पड़ी है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि
शैलजा की अनदेखी की जा रही है, बैकवर्ड की अनदेखी की जा रही है। तो एक तरह से जो वोट बैंक पहले से ही कांग्रेस के साथ नहीं था, बहुत ही कम था, अब वो डाइवर्ट हो गया भाजपा की तरफ और ये कांग्रेस को भारी पड़ रहा है और यही कांग्रेस की हार का कारण बनता जा रहा है। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।